रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन। दिस इज इंसान सारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्वाद के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीन पर फोकस किया था, आज हम स्वाद लिखेंगे। ठीक है, तो स्वाद को बैम्बू कलम से और नॉर्मल कलम से, मैं तीनों कलम से आपको लिखकर दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो स्वाद की। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हमें सबसे पहले डायमंड्स लगा लेना है ना, डायमंड्स या कत। देखिए, मोस्टली आप लोग को ये लगेगा कि हम किस तरह से लिखें। अब मेरी हैबिट है, मैं लिख सकती हूँ, लेकिन आपके लिए ये सारी चीजें नई हैं, तो अब आप किस तरह से लिखें, तो आप इस तरह से लिखें जैसा जैसा मैं लिख रही हूँ, जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ आपको सेम फॉलो करनी है। ठीक है, पहले मैंने डायमंड्स लगाए हैं, ये डायमंड का मैंने मेजरमेंट करना, यहीं से हम स्वाद का जो अपवर्ड डायरेक्शन है ना वो ऐड करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ तक लेके गई, 3 कद तक लेके गई, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यहाँ तक मैं अपवर्ड डायरेक्शन, फिर मैंने डाउनवर्ड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डाउन लेकर आए हम सिर्फ कितना, आधा कद नीचे लेकर आए, देन फिर ये यहाँ से अपने कलम खींचा। ओके, देन ये रिवर्स आए। क्योंकि जो ये रिवर्स आए हैं ना, ये नीचे कितना उतरेगा, ये सिर्फ 1 कद नीचे जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर का 1 कद मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये देखिए मेजरमेंट, ये सिर्फ 1 कद नीचे रिवर्स आएगा और फिर उसके बाद दायरा स्टार्ट हो जाएगा ना। अब हम दायरे के लिए क्या कर रहे हैं, डायमंड्स ऐड कर रहे हैं। डायमंड्स कितने, 5 कद का मोस्टली होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी दायरे होते हैं ना वो 5 कद के ही होते हैं। तो ये देखें, हमने ये 5 डायमंड लगा दिए हैं नीचे इधर, और अभी एक डायमंड जो है ना ये गहराई का है कि कितना डीप जाएगा आपका दायरा। ठीक है, तो ये दायरा, ये हमने पूरा इसको ये ऊपर तक लेके गए, ये हो गया आपका दायरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले डायमंड्स, ताकि आपको मेजर हो जाए एक चीज, और फिर आप उसके बाद मेजरमेंट करके लिखेंगे ना तो अच्छा लिखा जाएगा, आपको बहुत शानदार लिखा जाएगा, है ना। तो थोड़ी शुरू में आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि शुरुआत, हर कोई भी चीज हम जब सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आप लोग मत होइएगा, क्योंकि ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। शुरू में थोड़ा आपको सरवाइव करना पड़ेगा। देन जब वो एक बार आपका कलम आपके हाथ पर यूज टू हो गया तो फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ये इस तरह से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस की दिलकशी नहीं आती है। कैलीग्राफी हर कोई कर सकता है, नो डाउट, लिख सकते हैं आप लोग सब, लेकिन दिलकशी किसी किसी के हाथ में होती है। ये बात आप देखें तो फैक्ट है, दिलकशी किसी किसी के ही हाथ में होती है, और वो दिलकशी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने नॉर्मल कलम से लिखा है, नॉर्मल कलम से भी लिखेंगे, वही दायरा रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। ओके, मेजरमेंट सेम रहेगा जो मैंने अभी आपको बड़े स्वाद में बताया है ना। ये इस तरह से मैं ये लेकर आई, मेरी लिखने की हैबिट है इसलिए मैं बिना कत के भी लिख लेती हूँ, लेकिन आप लोग बिना कत के नहीं लिखेंगे। आप लोग पहले कत लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो सारा मैसअप हो जाएगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये दायरा गया 5 कत का, अभी मैं आपको मेजर करके बता दूंगी कि कितना है ना। ये देखिए, रिवर्स मैंने 1 कत उतारा था, इसका 1 कत, इसका ये अंदर जो स्वाद के अंदर का जो है स्पेस वो 1.5 कत का रहेगा। देन 3 कत का हेड, एंड देन जब डाउन साइड आएगा तो उसका 1.5। ओके, ये इस तरह से देखिए आप, ये दायरा लाइन से, ये जहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है ना दायरे का, वो 2 कत ऊपर होता है। ओके, इस तरह से ऐसा शेप बनना चाहिए जब आप लिखें तो। ओके, ये इस तरह से रहेगा। अंदर दायरा देखिए कितना हो जाएगा, 5, आपको मालूम ही है। तो ये जो दायरे के और अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के जितने भी कट होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप लेटर सही नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा स्वाद। अब देखिए, मैं आपको है ना वो वाले कलम से लिखकर दिखाऊंगी, कैली कलम से, आप देखें ज़रा उसे। ये तो नॉर्मल कैलीग्राफी कलम था, हम लिखेंगे कैली कलम से। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
है ना। और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने प्रैक्टिस की कि नहीं की, कितनी की, क्या प्रॉब्लम्स आई, देन आई विल हेल्प यू आउट, ओके। तो ये देखिए अभी हम इससे लिख रहे हैं मीडियम साइज़ वाले कलम से, सेम वही चीज़ रही, है ना। मैं एक और बार कहूँगी कि आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा, आप लोग कट वाइज ही लिखिएगा, जैसे मैंने आपको बड़ा वाला स्वाद का बताया ना, बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, है ना। स्टार्ट अगर आप बैम्बू कलम से करेंगे तो दैट विल हेल्पफुल टू यू, फ्रूटफुल टू यू, ओके। आप बैम्बू कलम से लिखिए, आप कोई भी कलम से लिखिए, लेकिन आपको सबसे पहले दायरा मेंटेन करना है, दायरे याद करने हैं कि दायरे कितना मेजरमेंट कितना है ना, मेजरमेंट के जो कट है वो कितना है, वो सारी चीज़ आपको याद करनी है। ये देखिए नॉर्मल स्वाद, ये देखिए हो गया ये कंप्लीट स्वाद भी हमारा, है ना। ये दायरा बिल्कुल सेम है, ओके। तो कोई भी बात आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मेरी वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। चैप्टर समझ में आया होगा, स्वाद से रिलेटेड या कोई भी लेटर से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।